सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज के इस वीडियो में क्वांटम मैकेनिक्स का एक छोटा सा और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि कम्यूटेशन रिलेशन फॉर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो इससे पहले हमने कम्यूटेशन रिलेशन पे दो पार्ट्स इस पे एंगुलर मोमेंटम के अपलोड कर दिए, वो आपको देखने की रिक्वेस्ट करूंगा और एक छोटा सा बचा हुआ पार्ट्स आज के इस वीडियो में डिस्कस कर दे। तो आइए इस टॉपिक को शुरू कर लेते। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमने Lx का कम्यूटेशन रिलेशन Ly के साथ Lx का और बाकी के उस तरीके से हमने इंटरचेंज करके वो सारे निकाले थे। उसके बाद हमने ये भी निकाला था कि x का Lx का जो x के साथ क्या निकल कर आता है। अब हम क्या देखेंगे, Lx का y के साथ कम्यूटेशन रिलेशन हमारे पास निकल कर आता है आयटा h कट z। तो ये हमको प्रूफ करना है। तो उसके प्रूफ में मैं पहले लिखूंगा बाय द डेफिनेशन ऑफ कम्यूटेटर बाय द डेफिनेशन ऑफ कम्यूटेटर। सो माय डियर फ्रेंड्स, बाय द डेफिनेशन ऑफ कम्यूटेटर का एक सिंपल सा हमारे पास एक फॉर्मूला है। अगर दो कोई फंक्शन है a कैप और कॉमा b कैप आपस में कम्यूट कर रहे, तब हम उसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं a कैप b कैप माइनस b कैप a कैप। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपली लेफ्ट हैंड साइड पे बस यही फॉर्मूला अप्लाई करना है और हमारा काम बन जाएगा। तो मैं आपको ये भी देखने की रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने जो एंगुलर मोमेंटम में Lx, Ly और Lz की वैल्यू निकाली थी, वो वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर डेरिवेशन में आपको वही यूज होने वाली है, तो वो आप देख लेना। सो यहाँ मैं ले लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास है Lx कैप कॉमा y कैप। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सिंपली इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको एक्सपांड करूंगा। सो यहाँ लिखूंगा मैं Lx कैप और यहाँ आएगा y कैप माइनस यहाँ आएगा y कैप और यहाँ क्या आएगा Lx कैप। सिंपली मैं दोनों तरफ क्या कर देता हूँ, साई फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो इस तरफ भी साई फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया है Lx कैप कॉमा y कैप और यहाँ लिखा साई और विच इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये दोनों क्वांटिटी को अप्लाई हो जाएगा। सो मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ Lx कैप, यहाँ लिखूंगा y कैप और यहाँ फंक्शन साई, यहाँ माइनस y कैप, यहाँ Lx कैप और यहाँ फंक्शन साई। अब क्या करेंगे, हमको पता है कि Lx की वैल्यू क्या निकल कर आई थी, बस Lx की वैल्यू पुट अप कर देंगे और सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, Lx की वैल्यू मेरे पास थी, हमने निकाला था माइनस आयोटा h कट। ठीक है, इस तरीके से कुछ हमने वैल्यू निकाली थी, माइनस आयोटा h कट। यहाँ लिखा था मैंने y से स्टार्ट करना है या डो अपॉन डो लिखना है, माइनस करके z लिखना है, y के बाद क्या था z, और यहाँ क्या लिखना है, डो अपॉन डो लिखना है। यहाँ z है तो यहाँ z लिखेंगे, यहाँ y है तो यहाँ y लिखेंगे। सिंपल याद रखने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। और इसके मल्टीपल में क्या है, y साई कैप, सॉरी y साई। ठीक है, अब y को हम क्वांटम मैकेनिक्स में y कैप को y ही लिखते हैं, तो उसको लेने की जरूरत नहीं है। सिंपली अब हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस है, फिर से एक बार यहाँ a क्या है, y है, y कैप को हम y लिखेंगे और Lx को क्या लिखते हैं, अभी हम ये देखा हमने, ये क्या है y। अब यहाँ आयोटा h कट भी लिखना पड़ेगा हमको, माइनस आयोटा h कट। ठीक है, यहाँ मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ फॉर हमारे इजी हो जाए। ठीक है, आल्टा h कट और यहाँ क्या है, z से स्टार्ट, y से स्टार्ट करना था, वो पहले y लिखा, डो अपॉन डो z लिखेंगे, माइनस करेंगे या z डो अपॉन डो y। ठीक है, और मल्टीपल में सिंपली हमारे पास क्या था और क्या बचा है, y तो ले लिया हमने, Lx की वैल्यू पुट अप कर दी, अभी साई को एज इट इज पुट अप कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से माइनस आयोटा h कट और यहाँ से माइनस आयोटा h कट बाहर ले लेता हूँ। जैसे मैं माइनस आयोटा h कट बाहर लेंगे और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे बचे हुए फंक्शंस। यहाँ देखो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ y है और ये y साई अंदर इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यहाँ डो अपॉन डो z एज इट इज और यहाँ y साई। ठीक है, यहाँ माइनस, ये z एज इट इज रहेगा, ये फंक्शन इसको मल्टीप्लाई, डो y साई अपॉन डो y। सिमिलरली इसको भी उसी तरीके से करना पड़ेगा अब हमको, तो इसको मैं छोटा वाला ब्रैकेट लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ माइनस है, यहाँ अब यह y तो हमने बाहर ले लिया है, यहाँ y इंटू वाई क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, y स्क्वायर बन जाएगा और ये साई फंक्शन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, डो साई अपॉन डो z, ये माइनस प्लस बन जाएगा और ये y इंटू जेड वाई जेड और यहाँ डो और ये फंक्शन अंदर मल्टीप्लाई डो साई अपॉन डो y। ठीक है, अब क्या करेंगे आगे, अब यहाँ देखो y जो है z का फंक्शन नहीं है, इसका मतलब यहाँ वो कांस्टेंट का काम करेगा, सिर्फ इसका डेरिवेशन ले लेंगे हम। सो मैं यहाँ लिखता माइनस आटा h कट, यहाँ लिखा और यहाँ जो y है वो एज इट इज y रहेगा। अब ये ब्रैकेट में हटा देता हूँ क्योंकि माइनस मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर लिया है। ठीक है, रहने देता और यहाँ लेकिन माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ y एज इट इज रहेगा, ये y जो है कांस्टेंट का काम करेगा, बाहर आएगा y स्क्वायर बन जाएगा, डो साई अपॉन डो z बन गया। ठीक है, अब यहाँ माइनस y बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट का काम करेगा z y और
साई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये माइनस यह है वाई स्क्वायर डो साई अपॉन डो जेड। अब माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ ध्यान से देख पा रहे होगी कि यहाँ मैं एक मिस्टेक कर रहा हूँ कि ये जो y है y का फंक्शन है, साई भी y का फंक्शन है, इसका मतलब यह क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल यूज हो जाएगा। ठीक है, तो हमको वहां प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल किस तरीके से यूज करते हैं, z पहले एज इट इज रखेंगे, बाहर का बाहर, पहले y का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y और साई को कांस्टेंट रख देते हैं। ठीक है, साई y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y वो तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अगेन क्या करूंगा, माइनस करके फिर से एक बार ये z एज इट इज रहेगा, y भी एज इट इज रहेगा और डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा, साई का करना पड़ेगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आएगा और ये माइनस अप्लाई कर दो, काम हो जाएगा। माइनस वाई स्क्वायर डो साई अपॉन डो जेड, यह माइनस माइनस प्लस हो गया, यह वाई जेड डो साई अपॉन डो वाई। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या कैंसल आउट होता है। ठीक है, अब ध्यान से देख पा रहे होगे कि यह वाई स्क्वायर है, यह भी वाई स्क्वायर है, फंक्शन सेम है, प्लस से माइनस से वो कैंसल आउट हो जाएगा। अगेन क्या हो जाएगा, देखो जरा, यह जेड वाई है और यह वाई जेड है, माइनस है वह प्लस है और ये फंक्शन तो सेम है, ये तो कैंसल आउट हो जाएगा। बचा क्या, सिर्फ मेरे पास एक ही क्वांटिटी बची है, तो माइनस आयोटा एच कट और ये क्या है, माइनस यह माइनस जेड सा है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यह माइनस प्लस आयोटा एच कट जेड साई, और हम किस साइड को हम एक्सपांड कर रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड को, यह एल एक्स कैप, यह है वाई कैप और यह क्या था, फंक्शन साई। तो माय डियर फ्रेंड्स, फिर से एक बार ये हमारा पास साई साई फंक्शन भी कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा क्या है हमारे पास, सिर्फ यह एल एक्स कैप, यह वाई कैप विच इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, वहां आयोटा एच कट जेड कैप। और आई थिंक मुझे लगता है हमको यही प्रूफ करके दिखाना था, ये हमारा आंसर आ गया है, हेंस प्रूव्ड। अब सिमिलरली करके हम क्या लिख सकते हैं, अब यह देखो, इस x के बाद क्या आता है, y आता है और y के बाद क्या आता है, z आता है। अब यहाँ आपको लिखने का एक तरीका बताता हूँ। जैसे हमने ये तो प्रूफ कर चुके हैं कि आयोटा एच कट z आ रहा है, इसका मतलब यहाँ भी आयोटा एच कट आएगा और यहाँ भी आयोटा एच कट आएगा। ठीक है, अब इस पे देख पा रहे हो कि y है z है, कौन नहीं है, x नहीं है, इसका मतलब यह x आएगा। यहाँ z है x है, कौन नहीं है, y नहीं है, इसका मतलब यह y आएगा। बस सिंपली इस तरीके से आप इसको प्रूफ करना है और इसी तरीके से लिखना है। सो बाकी के जो कम्यूटेशन रिलेशन है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कम्यूटेशन रिलेशन आप जरूर देख लेना, मैं आपको चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूंगा। तो बस आज के इस वीडियो को यहाँ देते हैं फुल स्टॉप। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।